बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुनामी इस तरह लग रहा है कि शायद आखिरी दमों पर है। इस वक्त सिर्फ हुकूमत करना ही मुश्किल नहीं हो गया, बल्कि हुकूमत को बचाना भी इस तरह लग रहा है कि वो मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क एक बड़ी सियासी तब्दीली की तरफ मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अपोजिशन का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो बड़ा ही पुरजोश है और पुरएतमाद है, और इस तरह लग रहा है कि शायद उनके पास कुछ इस तरह की इतलात और ख़बरें हैं या कोई ना कोई इस तरह की यकीन दहानियाँ हैं कि वो हुकूमत का जो मामला है वो सारा का सारा मदिया मेट कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब वज़रा और हुकूमती अराकीन माजी के चौंचलों के बरक्स इस वक्त अगर आप देखें तो वो बिल्कुल मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। बड़े ही वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं। आप देख लें जुल्फ़ी बुखारी का आज का जो आया वो स्टेटमेंट जो आया तो वो बड़ा ही वो इस तरह दिलदोज़ किस्म का और बड़ा ही दुखी किस्म का था। फिर देखा जाए तो 4-5 चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत जो है हासिल करना चाहती है। आपको मैं वन बाय वन इस बारे में बताता हूँ, फिर इसके बाद आज जो कुछ हुआ है वो भी आपको सारा कुछ बताऊंगा कि सियासत के मंजरनामे पर हो क्या रहा है। पहली जो सबसे चीज़ जो अपोजिशन चाहती है वो ये चाहती है कि पंजाब तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर हुकूमत के अंदर कोई तब्दीली लेकर आई जाए, क्योंकि सब जानते हैं, सबको मालूम है कि पंजाब में पीटीआई की अददी अक्सरियत नहीं है। फिर दूसरा जो मामला है वो इसी तरह वफाक के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और ये भी बैसाखियों के सहारे हुकूमत खड़ी है। अगर एक भी इत्तेहादी आगे पीछे हो जाता है या जो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई ने अपने साथ मिलाए हुए थे या जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर उनमें से कोई दगा दे जाता है तो इमरान खान का अंदर खाते जो है वज़ीर आज़म रहना मुमकिन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तीसरा जो अपोजिशन का प्लान है या वो जो चाहती है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो ये है कि एक ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाई जाए जिसके बाद जो हुकूमत की चूल्हें जो हैं वो हिल जाएं, या फिर लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाए जिसके नतीजे के अंदर हुकूमत को सियासी इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल तौर पर मफलूत कर दिया जाए और इमरान खान अज खुद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएं। वैसे यही वाला फार्मूला इमरान खान ने नून लीग के ख़िलाफ़ अप्लाई करके देख लिया था। 126 दिन का वो जो धरना भी दिया, पर इसका कोई ख़ास असर नहीं उन पर पड़ा, तो लगता नहीं है कि फार्मूला इस काबिल होगा। चौथा जो है हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जाए कि किसी तरीके से हुकूमत अगले बरस के पहले 3 माह यानी अगले बरस मार्च 2022 में नए आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे। इस हवाले से जो बहुत से लोग हैं और जो इन्होंने हालात पर नज़र रखी हुई है या चीज़ों को समझते हैं या उनके पास इस तरह की चुड़ैलें या चिड़ियाँ हैं, तो वो जो है उनके मुताबिक दिसंबर के अंदर जो है मामलात बदल सकते हैं और मार्च तक की तारीख दी जा रही है कि मार्च के अंदर शायद आम इंतखाबात हो जाएं वक्त से पहले ही। और जो पाँचवा इस बहरान से निकलने के लिए तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने का फार्मूला है कि उसकी जानिब पेशकदमी की जाए। तो ये चीज़ें इस तरह लगता है कि अपोजिशन के पास कार्ड्स हैं जो वो प्ले करना चाहती है, पर फ़िलहाल इमरान खान के पास अपोजिशन की किसी सियासी चाल का जवाब नहीं है। अगर एक तरफ सड़कों पर मैदान सजेगा तो दूसरी तरफ आप देखें पार्लियामेंट के अंदर भी मैदान सज चुका है और पार्लियामेंट के अंदर भी हुकूमत को फुल टफ टाइम देने की मुकम्मल तैयारी क्या बल्कि दाग पेल डाल दी गई है। और इस तरह लगता है कि हुकूमत को अब हर महाज पर पसपा होना पड़ेगा। इसलिए लगता है कि वज़रा और तर्जुमानों की जो फ़ौज है इस वक्त पीटीआई की, उनको ये स्पेशल टास्क दे दिया गया है कि मुखालफों पर वो चढ़ाई कर दौड़ें। कल से लेकर आज तक आप देखें, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, गुलाम सरवर ख़ान हो, मुराद सईद हो, शेख रशीद हो, फ़ारूक हबीब हों और जुल्फ़ी बुखारी, इन सब ने अपनी ज़बानों को तेज़ कर करके जो है इस तरह मुखालफिन के पीछे निकले हैं और मैदान अमल में निकल आए हैं कि इस तरह लगता है जैसे कोई जंगो जदल जो है अनकरीब शुरू होने वाला है। एक दो क्लिप्स मैं आपको सुना देता हूँ, तो पहले सुने ये शॉट क्या कह रहे हैं असद उमर साहब और गुलाम सरवर साहब। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को कि हुकूमतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे,
सर सुनने में आ रहा है कि मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं, वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए उनका भी ताबूत आ सकता है। जिंदा अगर वो आए तो सीधे जेल जाएंगे। तो देखा आपने इनको कि क्या ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं और क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं सोचे समझे बगैर। और असद उमर से तो किसी भी सूरत इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती, पर शायद वो लगता है कि वो कारकुनान सामने थे और वो जज्बात की रूह के अंदर बह गए हैं। ये ज़बान की तेज़ी और दिमाग की गर्मी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आवाम की ज़िंदगी अंजीरन इस हुकूमत ने कर दी है तो इस हुकूमत को भी अब वक्त पड़ा हुआ है, अपनी हुकूमत बचाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि इस तरह तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। फिर ऐसे अहम मौके पर आप देखें कि नैब जो है एक बार फिर एक्टिव हो गई है। ऐसा लगता है कि नैब को हुकूमत ने अपनी बी टीम बना लिया और इनके पास सिर्फ हुकूमत मुखालफिन को जेर करने का टास्क है। जिस तरह वो ECL में नाम डाल रही है और जिस तरह आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वो 25-27 साल पुराने जो वो केसेस हैं उनको दोबारा ओपन करवाना चाह रही है, तो इससे तो यही लगता है कि जो है नैब जो है वो सिर्फ मुखालफिन के ऊपर नज़र रखे हुए है। उसको परवेज़ खटक नहीं नज़र आ रहा मालम जबा केस के अंदर, और इसी तरह जो दीगर लोग हैं वो नहीं नज़र आ रहे जो PTI के कैंपों में मौजूद हैं। पाकिस्तान में आप देखें इस वक्त माशी सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि रुपये की कदर में मुसलसल कमी की वजह से कर्ज़ के हुजम में 60% तक इजाफा हो चुका है। और जितने कर्ज़े इस हुकूमत ने ले लिए और ये काट गए हैं, नून लीग को भी काट गए हैं, पीपल्स पार्टी को भी काट गए हैं हर हवाले से और हर मामले के अंदर। दूसरी तरफ शरह सूद जो है इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि पाकिस्तानी मईशत और दीगर तमाम कारोबार इस बढ़ गई शरह सूद में कारोबार अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर सकते। तो इन हालात में हुकूमत कैसे जो है वो इस्तेहकाम ला सकेगी मुल्क में और ख़ुद भी मुस्तहकम रह सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछली हुकूमतों के अदवार के में अगर आप देखें तो कर्ज़े लिए जाते थे तो कौम को तरक्याती मनसूबा जात भी दिखाई जाते थे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता था, कोई ना कोई मनसूबा होता था जिसको वो दिखाते थे और इलेक्शन में जाके उसको बेचने की भी कोशिश करते थे। ये अलग बहस है कि वो पॉलिसी नून लीग की या पीपल्स पार्टी की उससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, पर आप देखें कि हालिया बरसों के अंदर जो कर्जे लिए गए हैं उनके बदले अवाम को सवाए शदीद तरीन महंगाई के और मिला क्या है। आप देख लें आपके गली महलों की जो सड़कें हैं और दीगर जो दूसरी सड़कें हैं उनका क्या हाल है। ईवन इनके जो मोटरवे है उसकी मेंटेनेंस मेरे ख्याल से ठीक नहीं हो रही। जो लोग फ्रिक्वेंटली सफ़र करते हैं हाईवेज़ पे उनको अंदाज़ा है कि ये हुकूमत जो है क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। ये इमरान खान का ही अपना फरमान है। आप देखें कि बुराई वज़ीर आज़म और वज़ीरों से शुरू होकर नीचे तक जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द करप्ट, चोर और दिहाड़ी बाज हों पर इमरान खान सादिक और अमीन है। जिस तरह ये हुकूमत आप देखें आज़म सवाती और फैसल वाडे वाले मामले पे नंगी होकर सामने आ चुकी है, इसने तो सारे भरम ही ख़त्म कर दिए हैं। वाज़िया हो गया कि इमरान खान मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि अपनी पार्टी, अपने लोगों की हुक्मरानी, अपने दोस्तों की हुक्मरानी, अपने अजीज़ो इकारब की हुक्मरानी वो चाहते हैं, चाहे वो फिर जितने मर्जी चोर हों और झूठे हों। बेनियाजी का आलम ये है आप देखें कि इनको मुल्क में कोई बुराई जो है वो बुराई नहीं लगती। ऐसा बेफिक्र वज़ीर आज़म और ऐसी बेअसर हुकूमत शायद ही इस मुल्क में पहले कभी देखी गई हो। इमरान खान को शायद इल्म नहीं कि खुद इनके अरकान असम्बली इस वक्त आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। इसी वजह से अरकान असम्बली जो है इमरान खान के दिए गए इशाइये में से भी गायब हो जाते हैं और असम्बली का कोरम भी पूरा नहीं होता, वहाँ पर भी नहीं वो पहुँच पाते। याद रखें हमेशा वक्त जो है वो एक सा नहीं रहता। सियासत में ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि इत्तेहादी भी मुंह मोड़ देते हैं और अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, और ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पिछले 10-15 साल की तारीख में देखें, सियासी तारीख में देखें, तो इत्तेहादियों का मूड बदल गया तो किसी भी वक्त जो है मुल्क के अंदर भी तब्दीली आ सकती है और तहरीक इंसाफ के अंदर भी तब्दीली आ सकती है। और जो सबसे अहम सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि अब अगर PTI को किसी मुश्किल का सामना होता है या इस तरह का कोई मामला हो जाता है, हुकूमत चली जाती है, सारा कुछ हो जाता है,
तो क्या पीटीआई बतौर जमात कायम रह सकेगी, जिस तरह नून लीग या पीपल्स पार्टी ने जो ये सारी चीज़ें झेली भी हैं, बर्दाश्त भी की हैं और मामलात भी देखे हैं और उनके लोग उनके साथ इंटैक्ट रहे हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इस तरह इंटैक्ट रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने बड़े बड़े वो पेमंद लगाए हुए हैं और बड़े बड़े बंदे जो हैं, इलेक्टेबल्स जो हैं और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़ कर उन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं। तो उस तरह जो है वो मामला चल रहा है। तो देखते हैं कि वो जो लोग हैं इमरान खान साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते। पर ये एक चीज़ तय है कि इमरान खान के लिए आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।